क्या कहा मैंने? मैं मूर्ख तो हूं लेकिन बड़ा वाला मूर्ख नहीं हूं, छोटा वाला मूर्ख तो। छोटा वाला मूर्ख जो है इसलिए हूं कि मैं कुछ मूर्खता को देखकर भी मूर्ख बन जाता। अर्थात वो कपड़े के बिना केवल बुलकल से बनी हो और बहुत सुंदर हो और सदा सुरक्षित रहने वाली। इसके बाद गुरु के पुत्र ने आदेश दे दिया, गुरु के पुत्र ने आदेश बोले मेरे लिए दो खड़ाऊ तैयार कर, मेरे लिए पैर की दो खड़ाऊ तैयार कर जिन पर चढ़कर मेरे पैरों की कभी कीचड़ भी स्पर्श न कर सके। माने मैं कीचड़ में भी चलूं, मेरे पैरों को कीचड़ स्पर्श न कर सके, उसमें चमड़े आदि का बंधन न लगा हो। कथा में आनंद आ रहा है। मेरे लिए खड़ा बना दो, यदि मैं कीचड़ में भी चलूं तो मेरे पैरों को कीचड़ भी स्पर्श न करे, लेकिन शर्त यह है कि उसमें चमड़े के बंधन न लगा हो, जो दौड़ते समय भी स्थल भूमि की भांति जल के ऊपर अच्छी तरह से मैं चल सकूं। और एक कारीगरी और डाल देना, मैं जल में भी चलूं तो पृथ्वी की तरह चलूं, अगर जल में भी चलूं विश्वकर्मा जी ऐसी जल पादुका बना दो कि मैं जल में भी चलूं तो पृथ्वी के समान चलूं, जल में डूब न पाए। अंत में गुरु जी की पुत्री बोली मेरे लिए अपने ही हाथ से दो सोने के कर्णफूल बनाओ। बोले मेरे लिए अपने ही हाथ से, हे विश्वकर्मा जी, गुरु पुत्री बोली दो सोने के कर्णफूल बनाओ, साथ ही लड़कियों के खेलने योग खिलौने बना दो जो हाथी के दांत के बने हुए। ये गुरु का पूरा परिवार एक शिष्य के सामने अपनी याचना रख रहा है, अर्थात तुम्हारे हाथ से तैयार किए गए और दूसरे के हाथ में लगे। विश्वकर्मा जी, जिसमें केवल आपके हाथ की अदाकारी चित्रकारी गुणवत्ता डाली गई हो, दूसरे का हाथ न लगा। पार्वती, तब विश्वकर्मा जी ने भगवान शंकर ने कहा, कथा में आनंद आ रहा हो तो ठीक है, मैं विराम दे सकता हूं, बता। पार्वती जी, तब विश्वकर्मा जी ने सबके आगे बहुत अच्छा ऐसा ही होगा इस प्रकार प्रतिज्ञा की और उनके भीतर प्रवेश करके चिंता करते हुए कुछ करना तो जानते नहीं थे, परंतु मैं सब कुछ करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा सबने के सामने कर चुके। अब विश्वकर्मा जी ये सब नहीं जानते थे, लेकिन प्रतिज्ञा करिए जैसे बालाजी धाम में आप लोग जो प्रतिज्ञा कर लेते हो सब पूरा हो जाता है। जो चाहते हो सो आप कर बैठते हो। महाराज सत्य होगा कैसे, क्या होगा, कैसे नैया पाल लगेगी, लेकिन नैया पाल लग जाता। अतः मनी मन इस प्रकार विचार में पड़े, अब मैं क्या करूं क्या न करूं, कौन मुझे बुद्धि की भी सहायता दे सकता है, किसकी शरण में जाऊं। जो मूल मानव गुरु पत्नी और गुरु पुत्र की आज्ञा स्वीकार करके उसे पूर्ण नहीं करता, वो नरकगामी होता।
भैया कथा मैंने कोई बना के तो नहीं कही, कथा आ गई। जो गुरु की आज्ञा की अवहेलना करे, गुरु की बात को काटे, गुरु की बात को धुतकारे, वो नरकगामी होगा। ब्रह्मचारियों का प्रधान और धर्म गुरु सुपुरशाही और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने पर जो दोष लगेगा उससे मेरा उद्धार कैसे हो? अब मैंने कह तो दिया, अगर मैंने इसका पालन नहीं किया तो मेरा कल्याण कर। अभी आपने गुरु शिष्य का यहाँ पर वातावरण भी देख लिया सवेरे। भैया क्यों मुझे कोई गिला, मेरे अंदर कोई गिला नहीं है। मैंने तो वही बात कही कि भैया जो हुआ जो आपने देखा, मैं इस वन में रहकर उनकी बात कैसे पूरी करूंगा? अब मैंने गुरु के सामने प्रतिज्ञा तो ले ली पूरी परिवार की, मैं उनकी मन वांछित वस्तुओं का महाराज उनको कैसे पूरी करूंगा? गुरुजनों की जो बात दूर रही, अरे दूसरे छोटे मोटे मनुष्य के भी कार्य को हाँ कहकर स्वीकार करने पर उसे पूरा नहीं करना वो भी बाबा। ये कथा कह रही हुई ये हो। आज संयोग देखो कथा चालू कहां से हुई, वो मालिक बैठे। अगर बाबा की सच्चाई नहीं होती तो मालिक ध्यान नहीं आए। हो बाबा ने कही कि बेटा चलो उदाहरण के साथ मैं आज बहुत कुछ बता दूं। अभी तक तो बात यही कहते थे, लेकिन आज तो बात बिल्कुल ऊपर हो गई कि ऊपर नीचे हो गई। मैंने इसलिए कही कि आदमी का कद कैसे डाउन होता जब अपन को प्रभुता मिल जाए, अपन को बड़प्पन मिल जाए, अपन को बहुत कुछ मिल जाए, तो उसके बाद अपन को नब जाना चाहिए। तुम्हारी तरफ सब देखने लगे तो तुम्हें झुक जाना चाहिए, और झुकने में ही फल लगता है। खड़े रहने में अकड़ने में फल नहीं लगता। खड़े रहने में अकड़ने में अरे आंधी का झोंका और पानी का बहाव आता है और वो जड़ से बढ़ के चला जाता। मैंने कोई गलत बात कही हो तो मैं भी इसका दोषी होगा, और सत्य बात कहने में दोष नहीं लगता है। सत्य बात कहने में, सच्चाई कहने में साहस आता है। धन्यवाद। ये तो पांडव 5 थे, दुर्योधन ने पूरी कसम रखी थी मारने का, पूरा प्लान दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए बार बार बनाया, लेकिन जिसके साथ धर्म, जिसके साथ ईश्वर खड़े थे, उसको भला मारने वाला माई का लाल कौन था? रावण मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे, सोकर कर खोदेगा। भगवान किसी को नहीं मारते हैं। भगवान तो कहते हैं अपने कर्मों से इंसान स्वतः बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। बाली ने भगवान से कह दिया, धर्म हेतु बदले गुसाई, मारा मोय व्याध की लाई। मैं तेरी छोटी बह प्यारा, ना तक बनो कारण मारा। बोले प्रभु आप
आपने जो धर्म ये तो अवतार लिया है, आपने अन्याय के द्वारा मेरा वध किया, छुपके मारा है। कैसे मारा है? छुपके। भगवान से जब छुपके बात कही तो भगवान ने कह दिया मैं सबको छुपके ही मारता हूं, मैं सामने कब भगवान ने कही मैं सबको छुपके ही मारता हूं, मैं सामने नहीं आता हूं। राम ने मारे काऊ को, इसके लिए बने ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सुकर कर फूटेगा। लंका में रावण महाराज राक्षसी माया से अपने विमान पर अंतर ध्यान होकर राम जी पर बाण का प्रहार कर रहा है। विभीषण घबरा गए, प्रभु ये मायावी है, ये मायावी रथ पर सवार है, आपके लिए भी आप बगैर रथ के हो, आप कहें तो हम सूर्य देवता से प्रार्थना करें, किसी से प्रार्थना करें देव शक्ति से, आपके लिए धर्म, आपके लिए रथ मंगाया जाए। बोले विभीषण चिंता मत करो, मैं धर्म रथ पर सवार हूं। मैं धर्म रथ पर सवार, ऐसे नहीं मरेगा रावण। विभीषण बताओ कैसे मारूं? भगवान अंधाधुंध बाण भगवान के लिए क्या था? सती कपट जाने तो स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी, अरे सुमंत जाए कहना सोई सर्वज्ञान भगवान। भगवान हमारे रहस्य को जानते हैं, हर बात को पहचानते हैं। नवज हमेशा लेफ्ट हैंड में होती है, राइट में भी चलती है, लेकिन लेफ्ट हैंड में हमारा हार्ट होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड से भगवान लेफ्ट हैंड की धड़कन से पहचान लेते हैं। बल्लू भैया इस समय क्यों मुस्कुरा रहे हो? आप समझते सती कपड़ जाने तो स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी, अरे सुमन सजाए मिटे अज्ञाना सोई सर्व के राम भगवान। वो भगवान जो सबकी अंदर की भीतर की बाहर की ऊपर की नीचे की पीछे की दाएं की बाएं की इधर की उधर की सब जगह की भीतर की बाहर की अंधेरे की उजाले की खेत की खलिहान की अरे दुकान की मकान की नाक की मुंह की पैर की हाथ की पड़ोस की गांव की खलिहान की गले की कितने को 50 को गांव में से ले ले बाबा 50 की खुल दे। भगवान से कुछ भी नहीं छुप सकता। और महाराज और भगवान को हम चैलेंज कर तो कैसे बात करेंगे? बोले ऐसे नहीं बनेगा। कैसे? बोले महाराज इसकी नाभि में अमृत है। अमृत क्या? अमृत? भगवान अनजान बनेगा अमृत तो क्या करूं? बोले एक काम करो। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण की नाभि में आप बाण का संहार कर दो और अमृत सूख जाएगा, रावण का पद हो जाएगा। बोले विभीषण अगर तुमने कहा तो ऐसा ही भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेते। कोई माता पिता अपनी संतान को गला घोट अपने हाथ से गला घोट सकती है क्या? कभी नहीं। उसकी संतान कितनी भी उत्पाती हो, लेकिन इसके बाद भी कोई मां अपने औलाद का गला नहीं घोट सकती। थोड़ा सा मिर्ची की कैसी आई थी, क्या कहीं से धुआंसा आया है ना? बोलो सच्चिदानंद भगवान की बात मारा गुरु की चली गई। तब पार्वती तब विश्वकर्मा ने सबके आगे बहुत अच्छा ऐसा ही होगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करके और बन के भीतर प्रवेश करके चिंता करने लगे। कुछ करना तो जानता नहीं हूं, परंतु होगा कैसे? आज्ञा स्वीकार कर ली।
और वन के मध्य भाग में बैठे हुए विश्वकर्मा जब इस प्रकार चिंता में लगे थे, उसी समय उन्हें अकस्मात एक तपस्वी महात्मा दिखाई दे। आपकी कोई ना कोई बात तो लगा था, आप समझ रहे, इसलिए संत वैसे नहीं मिल जाते। कल सवेरे का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं अचानक कल सोमवार था, आया था, उधर बैठ के मैया के यहाँ से यहाँ आके बैठ गया। एक बेटी गांव की और 2-3 लिए चिल्लाते हुए उसका गला अवरुद्ध हो चुका था, गला उसका पूरी तरह रुक चुका था और वो बेटी बड़ी जोर से चिल्ला रही थी। पूरा ब्रह्मांड मुझे उसके अंदर का पूरा इस तरह से फाड़ के मैंने अंदर तक के गले की वस्तु तक मुझे दिख रही। मैं बंद हो जाऊं, सांस नहीं घूम रही, पता नहीं परिक्रमा करके आई। जब मैं पुजारी जी से कहा, मैंने महाराज जल के छींटे दो, महाराज मंदिर में गई, जल के छींटे दिए, बिल्कुल शांत रही। बेटी को परिक्रमा करके मैं इधर लेके आओ, मैंने अब जो हुई है भाई, जो राम रचना का, ऐसे मैंने धीरे से जल का छींटे भी दिए और मैंने उसके सर पे हाथ दिया। मैंने गले को पकड़ के गले को थोड़ा सा कहा, मैंने कौन सीताराम? बोले सीताराम। मैंने फिर कौन सीताराम? बोले सीताराम। बोले फिर कौन सीताराम? सीताराम। मैंने कहा शंकर भगवान। अब मैंने मूल मंत्र डाला उसके गले में, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सन्नाटा खिंच गया। ऐसा नहीं कि मैं कोई चमत्कारी हूं, लेकिन भगवान ने मुझे जो प्रेरणा दी वो चमत्कार कल मैंने साक्षात देखा। अच्छा, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था जो हो गया, लेकिन करने वाला था कोई दूसरा बैठा हुआ। करने वाला वो है और जिस मुझे दे रहा है छूटा हो बाबा, मैं इसकी पात्रता भी नहीं रखता हूं। आप समझ सकते हो, या देखने वाले भी अगर देखे होंगे महाराज ऊपर नीचे, आप समझ सकते। अगर कोई संत मिल जाए, अगर काम बिगड़ रहा है, कोई फकीर मिल जाए, तो आप अपने भाग की सराहना करना। आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकले हैं, अगर गऊ बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो कल्याण होगा। आप अच्छे कार्य के निकले, कोई माता अपने ऊपर जल का घड़ा धरे मिल जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा। और आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई ऐसा ब्राह्मण पोथी लिए मिल जाए हाथ में, आपका कार्य सिद्ध। अरे ताकत से किसी का काम नहीं चला, कुटिलता से। अच्छा, यहाँ तो कुटिलता चल जाएगी, लेकिन जब संसार छोड़ के बाद में जाओगे, बात कुटिलता कैसे चलेगी? यहाँ तो तुम कह दोगे तुम उसके हो, तुम इसके हो, तुम भी ऐसे ही हो, सब ऐसे ही है, और मजा। लेकिन वहां कैसे चिल्लाओगे? तब यमराज का बढ़िया गरम चालू पड़ेगा। तो जवाब दो मुझे।